Hi guys, welcome in today's video that we are doing for Studyship with Prati 2, and as I said that कि I'll be uploading one of the video regarding CU set syllabus क्योंकि ये वो क्वेरी है जिसके बारे में आप में से ज़्यादातर लोग पूछा करते थे। तो देखिए पॉसिबल CU सेट सिलेबस क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्टली आई वांटेड टू टेल यू ये जो हम सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं दिस इज़ फॉर स्टूडेंट्स दोज हु आर लुकिंग फॉर यूजी कोर्सेज, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन जिनको करना है। देखिए CUCET इज बेसिकली कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है ये, ठीक है। सो अगर हम DU के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो DU फिलहाल इस बार करवा भी सकता है, नहीं भी करवा सकता, बट फिलहाल के लिए लाइक इट विल नॉट बी ओनली देयर आर फ्यू कोर्सेज जिनके लिए पहले हुआ करता था जो कि DU जेट कहलाता है, वो होगा, बाकी मेरिट बेस्ड ही है। लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज का हमें फिलहाल नहीं पता है। तो अगर आप CUCET की तैयारी करना चाहते हैं, वांटेड टू नो दैट कि सिलेबस क्या होने वाला है, here I'm gonna show you. See, I checked many of the websites, but मुझे यहाँ पे ज़्यादा suitable जो है वो content लगा, and that I wanted to share with you people. एक बेसिक सी चीज़ है जो आपको ऑलमोस्ट हर जगह पे मिल जाएगी, एंड यू नीड टू रिमेंबर कि जो CUCET का सिलेबस है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको हर जगह ऑलमोस्ट सेम मिलेंगी, ठीक है। फॉर इंस्टेंस लेट मी शो यू दैट CUCET का जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न, दैट विल बी डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन से हमारा मतलब है एक सेक्शन जिसमें जो बेसिक एप्टीट्यूड वगैरह है 25 मार्क्स कैरी करेगा ये, एंड बाकी 75 मार्क्स का जो पोर्शन होगा वो आपका सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव इन द सेंस कि मतलब जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कर रहे हैं कोर्स उससे रिलेटेड। सो पार्ट ए दैट इज गोइंग टू बी सेम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए जाओ, दैट इज गोइंग टू बी इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ देख सकते हो आप इंग्लिश लैंग्वेज, जर्नल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड एंड एनालिटिकल स्किल्स, इसके लिए आपको 25 मार्क्स का मिलेगा ही मिलेगा। सो इट्स सो, बट हाउएवर देयर इज नो डेफिनेट ऑफिशियल सिलेबस अभी अनाउंस हुआ है, बट ये जनरल है जो ऑलमोस्ट आता है। पार्ट बी दैट इज गोइंग टू बी द सब्जेक्टिव वन, आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तो देखो आप यूजी कोर्स के लिए कर रहे हो, आप मास्टर्स के लिए नहीं कर रहे हो, तो इसलिए आपका जो कोर्स होगा ना, जैसे आप किसी ऑनर्स कोर्स के लिए जा रहे हो, अदरवाइज जनरल जिस सब्जेक्ट के लिए भी जा रहे हो, जिस कोर्स के लिए जा रहे हो, आपको 12th तक का बस उसका बेस क्लियर करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो CUCET कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये है कि मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एनालिटिकल स्किल्स वाला जो पोर्शन है ना, वो थोड़ा सा क्रैक करने में लाइक अगर कुछ ही नहीं आता होगा तो प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज देयर इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इनटू दिस होल सिलेबस कि बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स है। आप जिन सब्जेक्ट्स को के ऊपर टेस्ट देने वाले हो, मान लीजिए आप जो है इंग्लिश ऑनर्स के लिए दे रहे हो, पॉलिटिकल साइंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट DU हियर प्लीज, ठीक है। मैं DU की नहीं कर रही यहाँ पे बात, आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहाँ की कर रही हूँ। उस सब्जेक्ट के बारे में बस बेसिक नॉलेज रखना अप टू क्लास 12th, एंड दैट्स इट, इट इज गोइंग टू बी इजी फॉर। Okay, however I'm not telling here about the physics, chemistry, mathematics and biology क्योंकि इनकी आपको थोड़ी thoroughly स्टडी करनी होगी, और ये इनफैक्ट ऐसे सब्जेक्ट भी नहीं है कि चलो भैया आज देखा और हो गया। और हाँ, अगर आपने 12th तक ये पढ़ा है तो इट विल बी ईजी फॉर यू, बट एज ए सेड जैसे कि अगर किसी हिस्ट्री पॉल साइंस स्टूडेंट को बोलो जिसने 12th तक पढ़ा है कि आपको आगे जाके ना टेस्ट में यही मिलने वाला है, तो वो कहेगा यार कर लेंगे इन दैट वे, ठीक है। तो you can just go for this one. This is the basic syllabus that you people were asking me. So yeah, this is the pattern that is going to be followed, and जैसे भी candidates के marks आएंगे उसके हिसाब से final merit list बनेगी और फिर decide होगा कि whether you are going to be there or not. तो ये जो है वो computer based भी होता है, जैसे कि सारे multiple ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, OMR सीट मिलती है, उसमें प्रॉपर होता है, माइनस मार्किंग भी, नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, दैट लाइक ईच अगर आपका सही आंसर है क्वेश्चन का तो आपको 1 मार्क मिलेगा, और अगर आपने गलत कर दिया वो तो उसमें से 0.25 जो है वो काट लिया जाएगा, तो टोटल मार्क्स ऐसे ऐसे आपके आएंगे। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि जिन पर कंफर्म हो केवल और केवल वही क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। I hope I have addressed the issue that you people were having. Do let me in the comment section that what next video you want me to make. Nowadays I'm just focusing on the live classes. Most probably हम Studyship with Prati 2 पे भी live classes जल्दी start करेंगे. So I'm just trying to figure it out that for what we need to start the live class here. Okay, we will just try to find out. Until then, stay tuned and connect with me onto my Instagram, that is Prati Sahu 2605. Bye bye for now.